में दोष नहीं है, क्योंकि नीट में जाने से पहले उसने ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व नहीं किया होगा। तो इस एमसीक्यू में हमको क्या दिया गया है, हमको बोला गया है कि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 लीटर्स है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml है, तो हमको हार्ट रेट पूछा है। नॉर्मली कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, बट यहां पे हमको स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो दोनों क्वांटिटीज हमको दी गई है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो नॉर्मली जब हमारे वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्स को हम कहते हैं डायस्टोल। तो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड में कितना वॉल्यूम होता है, इसको हम कहते हैं एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो होता है नॉर्मली 50 ml, और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना वॉल्यूम जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो होता है नॉर्मली 120 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इससे हम निकाल सकते हैं, दैट इज 120 माइनस 50, तो ये आता है नॉर्मली 70 ml। लेकिन इस केस में क्या आ जाएगा, हमको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया है यहाँ पे 100 एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया है हमको 50, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा 50। अब हम यहाँ पे बस उसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे हमको 5 लीटर्स में दिया गया है, हमको जो है वो उसका ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 5000 ml डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज आवर 50, तो ये आ जाएगा 100, जिसका आंसर आ जाएगा अब 100 बीट्स पर मिनट। अब मुझे आप बताइए, अगर यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 200 ml होता, तो यहाँ पे हार्ट रेट क्या आ जाता।